हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ज़्यादा कुशल मंगल में होंगे, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बहुत ही ठीक हूँ और मेरा नाम है संजुली भारद्वाज। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमें ये पता लगने वाला है कि कौन सी ऐसी 7 थिंग्स हैं जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं, पॉपुलर हैं। तो उनके बारे में आज देखेंगे और आपके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो कभी हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बाजू हुआ करता था, मगर हमारे अपनों की गलतियों और दुश्मनों की चालों ने हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस तरह ये मुल्क बांग्लादेश वजूद में आया। दोस्तों, आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस दौर की बात करते हैं जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन्हें हिचकियां लग जाती हैं। मगर इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान को 2 लख्त करने में एक आम पाकिस्तानी का कोई कसूर नहीं था। जिन सियासतदानों की वजह से ये सब कुछ हुआ, उन्हें ना तो तब कोई परेशानी थी और ना ही आज कोई परेशानी है। अगर हमारी कौम ने आज भी होश के नाखून ना लिए और फिर ऐसे ही लीडरों को चुनना शुरू कर दिया तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। खैर दोस्तों, ये तो हमारा 75 साल का रोना धोना है जो कि पता नहीं कब जाके खत्म होगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो इस दौर में इनके हालात बहुत बुरे हो चुके थे। पूरे मुल्क में गुर्बत अपने अरूज पर थी, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था और इसी वजह से बांग्लादेश जनूबी एशिया का गरीब तरीन मुल्क बन चुका था। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर बहुत ही बड़ी गलती कर ली है, और रही सही कसर इस वक्त निकल गई जब अमेरिका ने बांग्लादेश को खुराक की इमदाद भी देना बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि इन सब मुश्किलात के बावजूद भी आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और अपनी गारमेंट्स की इंडस्ट्री को सारी दुनिया में फैला चुका है। आज दुनिया के अंदर बांग्लादेश की मुईशत सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है, हत्ता कि इसने अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश के लोगों की तो हमें थोड़ी सी मायूसी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में आज भी छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं, और अगर बांग्लादेश में कोई फर्द किसी दूसरे को मुस्कुरा कर देखे तो इसके साथ क्या सलूक किया जाता है? इन सब सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। अगर आप टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के मुकम्मल नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। अगर लफ्ज बांग्लादेश की बात करें तो तारीख में इसको 2 अलग-अलग अल्फाज में लिखा जाता रहा है, यानी कि बंगला और देश। कुछ तारीखदानों के मुताबिक लफ्ज बंगला का मतलब बंगाल रीजन या फिर बंगाली जुबान है, और कुछ तारीखदानों के मुताबिक लफ्ज बंगला का मतलब अभी तक बयान नहीं हो पाया। कुछ तारीखदानों के नजदीक 11वीं सदी में साउथ इंडियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस इलाके को बंगालादेशा भी कहा जाता रहा है। इसके बाद 14वीं सदी में इस इलाके को सल्तनत ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया, और इसके फौरन बाद ही 1342 में शम्सुद्दीन इलियास शाह ने खुद को शाह ऑफ बंगाला का खिताब भी दे दिया। मगर इस्लामी दौरे हुकूमत में ये इलाका बंगाल के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की तारीख की बात कर ले तो यहाँ पर लोग 20,000 साल से आबाद हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक बांग्लादेश में चावल खाने वालों की तादाद 20वीं सदी के अवाइल में बढ़ना शुरू हुई और फिर बढ़ती गई। अगर हम बांग्लादेश की तारीख पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 11वीं सदी के लोग यहाँ पर बहुत ही सलीके से रहा करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि इस दौर में भी लोग एक खास किस्म के सिस्टम के तहत कॉलोनीज बनाकर घर बनाकर रहा करते थे। अगर हम इन लोगों के बनाव श्रृंगार की बात करें तो इस दौर में भी यहाँ पर औरतें तांबे के जेवर बनाकर पहनती थी और मिट्टी के बने हुए सुर्ख और काले रंग के बर्तन इस्तेमाल करती थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा बंगाली लोगों पर मुश्तमिल है और बाकी के 2% लोग दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। बांग्लादेश की कौमी जुबान बंगाली है और इसमें पाए जाने वाले 91% लोगों का मजहब इस्लाम है। बांग्लादेश में इस्लाम मजहब के अलावा भी कुछ मजाहिब के लोग पाए जाते हैं, जैसा कि हिंदुओं की यहाँ पर आबादी कुल आबादी का 8% है। इसके अलावा बुद्धिज्म और क्रिश्चियन मजहब के लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के कुल रकबे की
बात करें तो ये 1,30,170 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 92 नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम आपको बांग्लादेश की आबादी के बारे में बताएं तो इसका शुमार दुनिया में मौजूद चंद ऐसे ममालिक में किया जाता है जिनकी आबादी बहुत ही ज्यादा गुंजान आबाद है, यानी कि बहुत ही छोटे रकबे पर बहुत ज्यादा लोग बसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2022 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक रकबे के लिहाज से इस छोटे से मुल्क की कुल आबादी 16,51,58,616 नफूस पर मुश्तमिल है। अगर हम आपको बांग्लादेश का सालाना GDP बताएं तो ये 416 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के सालाना GDP यानी कि 347 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर हम बांग्लादेश के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 2,520 डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5,80,000 रुपए के लगभग बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुल्क है जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान में लोग मजाक में एक दूसरे को कहा करते थे कि तेरी औकात तो 2 टके की भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की ऑफिशियल करेंसी टका है और आज ऑफिशियली 1 टका पाकिस्तानी 2.37 रुपए के बराबर है। दोस्तों अब हम आपसे सवाल ये करते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने का जो फैसला किया था, क्या वो ठीक था या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के झंडे की बात करें तो ये टोटल 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सब्ज और सुर्ख। शुरू में बांग्लादेश के झंडे के बहुत से मुख्तलिफ डिजाइन तैयार किए गए जो कि साथ ही साथ रिजेक्ट भी होते रहे। दोस्तों जिस वक्त बांग्लादेश में जंग का समा पैदा हुआ, इस वक्त भी एक झंडा तैयार किया गया था जिसको फ्लैग ऑफ लिबरेशन वॉर का नाम दिया गया था, मगर जैसे ही बांग्लादेश एक अलग मुल्क के तौर पर वजूद में आए तो इस डिजाइन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस झंडे में और बांग्लादेश के आज के मौजूदा झंडे में सिर्फ एक ही फर्क है कि मौजूदा झंडे में पीले रंग का निशान नहीं है, बाकी सारा झंडा वैसे ही है। दोस्तों शिव नरियान दास वो नाम है जिसने पहली दफा इस झंडे को बनाया था और इसके मुताबिक झंडे में मौजूद सब्ज रंग बांग्लादेश के मौजूदा सब्ज हरियाली मैदानों को जाहिर करता है और इसके अंदर मौजूद सुर्ख दायरा सुबह के नमूदार होने को और सूरज को जाहिर करता है और ये जाहिर करता है कि जुल्म की तारीख रात खत्म हो चुकी है और अब हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश में सोशल लाइफ का जिक्र करें तो यहाँ पर भी अक्सर हमारे लोगों की तरह ही लोगों को रुतबे और मालो दौलत की वजह से इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यहाँ पर भी एक अशराफिया की क्लास मौजूद है, यानी कि वो लोग जिनके मुताबिक इनके आबाओ अजदाद इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा छोड़ के गए थे और वो इस मालो दौलत पर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके मुताबिक इनके ये बड़े लोग ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान से हिजरत करके बांग्लादेश आए थे। अगर हम बांग्लादेश के देहाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों के दरमियान तमीज इनके पास ज़राई रकबे से की जाती है कि किसके पास ज़राई रकबा ज्यादा है या कम है। इनके यहाँ भी सबसे ज्यादा पावरफुल उसी को माना जाता है जिसके पास कम से कम 5 एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद हो और इससे कम रकबे वाले किसान को दरमियानी तबके की क्लास में रखा जाता है। और सबसे आखिर में इन लोगों का शुमार होता है जिनके पास कोई जमीन नहीं होती और वो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमा कर अपने घर वालों का पेट पालते हैं और ऐसे लोगों की तादाद बांग्लादेश की कुल आबादी का 30% से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो इन लोगों की जिंदगी मुख्तलिफ रवायात से भरी पड़ी है जो कि इनके मुनफरिद कल्चर की अक्कासी करते हैं। कुछ रिवाज और कल्चर तो कई सालों पुराने हैं और कुछ ऐसे ट्रेडिशन भी मौजूद हैं जो कि वक्त के साथ साथ बांग्लादेशी अवाम में मकबूल हुए। हैरानी के तौर पर कुछ कल्चर ऐसे भी हैं जो कि ज़राई हवाले से हैं, यानी कि जब सालाना फसलों की कटाई होती है तो इस वक्त एक त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेशी लोग और भी बहुत से त्यौहार मनाते हैं जिनमें पेलिया बख्श या फिर पोयला बोशिक का त्यौहार सबसे मशहूर है। इस त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी कैलेंडर के साल का पहला दिन होता है। बंगाली साल भर के अंदर इस तरह के बहुत से त्यौहार पाए जाते हैं मगर पोयला बोशक का ये त्यौहार सबसे ज्यादा अहम है। बांग्लादेशी लोगों का एक और त्यौहार भी बहुत मशहूर है जिसका नाम है थेलिया फल्गू। बांग्लादेशी लोग ये त्यौहार मौसम बहार की पहली तारीख को मनाते हैं जिसमें वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो जाता बल्कि बांग्लादेशी लोग अपने दोस्तों और अपने प्यारों को मुख्तलिफ तोहफे भी देते हैं। दोस्तों अगर बांग्लादेशी लोगों के लिबास की बात करें तो बांग्लादेशी मर्द लुंगी बड़े शौक से पहनते हैं और यही इनका ट्रेडिशनल लिबास भी है और औरतों में साड़ी को ट्रेडिशनल हैसियत हासिल है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश में औरतों की जिंदगी की बात करें तो वहाँ भी हमारे मुल्क की तरह ज्यादातर औरतें अपने घर में ही रहती हैं और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और एक रवायती मशरकी औरत की तरह अपने खामद की ताबेदार रहती हैं। इनकी सारी जिंदगी इसी तरह अपने घर, बच्चों और खानदान की देखभाल में ही गुजर जाती है मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ेगा
सो गाइज यहीं पर वीडियो होती है ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है इस वीडियो के थ्रू। और जैसा कि मतलब जो बताया है ना इन्होंने, सिमिलर सा लग रहा था, क्योंकि इंडिया में भी पहले के ज़माने में जो हमारे दादा हैं, दादा के जो पापा होंगे, तो मतलब ऐसा सुना है और देखा भी है बुक्स वगैरह में कि मट्टी के ही बर्तन में खाना बनता था और वो खाते भी थे। तो कुछ मुझे ना बहुत ज़्यादा सिमिलर सा लगा कि हाँ ऐसा तो यहाँ भी होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसा कि इनका जो लुक है और जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ के जो जेंट्स हैं बांग्लादेश के, तो वहाँ पर वो लुंगी जो टाइप है वो पहनना बहुत ज़्यादा किसी फेस्टिवल पे या किसी भी ओकेजन पे पहनना पसंद करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका पहनावा ओढ़ावा है। और जो लेडीज़ पहनती है ना, जो साड़ी पहनती है, जिस तरह उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी पहनती हैं जो उनकी सांस्कृतिक है, तो सच में बहुत ज़्यादा उनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो बंगाली में साड़ी पहनती हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं कि बहुत वो खुशी पहनते हैं, क्योंकि उसमें जो लुक आता है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा और ज़बरदस्त का आता है। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वीडियो। और आप सबको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशन ज़रूर दें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय।